रानी अहिल्याबाई का जीवन राजमहलों में नहीं बल्कि नर्मदा के किनारे अधिक बीतता था। वह शिव भक्त थीं। उनका कहना था कि जो स्वयं महाकाल के चरणों में बैठता है उसे किसका भय। उनकी यही भक्ति उन्हें राजयोगिनी से परमहंस की ऊंचाई तक ले गई। भक्ति में लीन माता अहिल्या ने देश के कोने कोने में मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, घाट, सराय और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल भी बनवाए। रामेश्वर से द्वारका, अयोध्या से गंगा सागर तक उनकी बनवाई हुई धर्मशालाएं आज भी श्रद्धालुओं को शरण देती हैं। माता अहिल्या का प्रजा के साथ सीधा संवाद था। वह हर सुबह महेश्वर के किले में जनसुनवाई करती थी। यहाँ राजा प्रजा में कोई भेद नहीं था। किसान, व्यापारी, महिलाएं, हर कोई सीधा अपनी समस्या लेकर रानी के समक्ष उपस्थित होता था। उनकी यही न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उन्हें धर्म की जीती जागती मूर्ति कहते थे। सन 1754 में युद्ध भूमि से दुखद समाचार आया। राजकुमार खंडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हुए। महेश्वर महल में शोक की लहर दौड़ गई। परंपरा के अनुसार अहिल्याबाई को सती होने का आदेश दिया गया। रानियों के लिए यह सम्मानजनक मार्ग माना जाता था। किंतु जब अहिल्याबाई ने अंतिम संस्कार की चिता देखी तो उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सती होने से इनकार कर दिया। जब समाज के ठेकेदारों ने उन्हें अपमानित करने की धमकी दी तब उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने पूरी दृढ़ता से कहा, मेरी बहू मेरी संतान के समान है। यदि खंडेराव नहीं रहे तो क्या मैं अपनी बेटी को आग में झोंक दूं? नहीं, ये जीवित रहेगी और राज चलाएगी। इस निर्णय ने केवल अहिल्याबाई को ही नहीं, पूरे महिला समाज को एक नई दिशा दी। विधवाओं के लिए जीवन का नया अर्थ खोजने का ये आरंभ था। अहिल्याबाई का जीवन इतना सरल नहीं था। महेश्वर दरबार में काशी से आए ब्राह्मण ने प्रश्न उठाया, एक स्त्री, वो भी विधवा, कैसे धर्मशास्त्र के अनुसार राज चला सकती है? दरबार स्तब्ध, कुछ दरबारी भी सहम गए। अहिल्याबाई शांत थी। उन्होंने मनुस्मृति, महाभारत, शुक्र नीति के श्लोक उद्धृत किए जिसमें उल्लेख था कि संकट के समय स्त्री भी राजधर्म निभा सकती है। जहाँ धर्म की रक्षा की बात हो वहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। ब्राह्मण मौन हो गए। दरबार में हाथ जोड़कर कहा, आप केवल रानी ही नहीं, आप धर्म की माता हैं। अहिल्याबाई ने महिलाओं के लिए विशेष कार्य किए। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार भी दिए। अहिल्याबाई धर्मनिष्ठ रानी के साथ एक कुशल सेनापति भी थीं। उनके राज्य में महिला सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी थी जिनका प्रशिक्षण पुरुषों जैसा ही था। इन महिलाओं में से एक थी दुर्गावती, जो महेश्वर की सुरक्षा प्रमुख बनी। वो काफिले की सुरक्षा करती और कभी कभी सीमा विवाद सुलझाने भी जाती थी। ये भारत के इतिहास में शायद पहला उदाहरण था जब एक महिला शासक ने महिलाओं को रक्षा सेवा में नियुक्त किया। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, प्रजा से सीधा संवाद के लिए, न्यायप्रिय होने के लिए और धर्म के लिए शिवभक्त माता अहिल्या की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।